नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। तो मेरे साथियों, हम देख रहे थे चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी 2025, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 से इसकी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे थे। इसका पहला टॉपिक हमने लिया है साथियों, राजस्थान भूगोल का। किसका लिया है? बिल्कुल राजस्थान का पहला टॉपिक हमने लिया है साथियों। और इसका दूसरा टॉपिक, राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। दूसरा टॉपिक राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं विभाजन, यानी कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से नहीं है, और उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, वो सब सारी चीज़ें इस क्लास में हम देखेंगे साथियों। ओके साथियों, बिल्कुल हम कितने क्वेश्चन देखेंगे साथियों? बिल्कुल हम देखेंगे 160 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो 40 क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्लासों में देख लेंगे। इससे बाहर आ गया तो मेरी गारंटी है साथियों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चौथी क्लास हमारी राजस्थान भूगोल की है और टॉपिक हमारा दूसरा है साथियों। चलो शुरू करते हैं। इसमें पूरे 40 क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं साथियों। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण चीज़ें इसी चैनल पर आएगी साथियों। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पिटमांड गिरिपदीय मैदान का स्थित है। जो पिटमांड गिरिपदीय मैदान है वो भौतिक स्वरूप देख रहे हैं साथियों, हम भौतिक प्रदेश देख रहे हैं। तो पिटमांड गिरिपदीय मैदान कहाँ पर स्थित है? तो वो विद्यार्थियों देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर पिटमांड गिरिपदीय मैदान स्थित है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि पचपदरा झील किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? जो पचपदरा झील है वो किस ऐसा कौन सा सागर है जिसके अवशेष के रूप में विद्यमान है साथियों? बिल्कुल टेथिस बांध, सॉरी सागर, टेथिस सागर के रूप में वो विद्यमान है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का है कि राजस्थान बांगर क्षेत्र किस भौतिक विभाग का भाग है? बांगर यानी कि पुरानी मिट्टी को कहते हैं। खादर, सर खादर पुरानी मिट्टी को कहते हैं, बांगर नई मिट्टी को कहते हैं। क्लियर हुआ? खादर बांगर क्षेत्र किस भौतिक विभाग का भाग है साथियों? तो वो बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शेखावाटी प्रदेश का भाग हो जाएगा साथियों। इसको आप भौतिक प्रदेश भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भौतिक प्रदेश भी कह सकते हो। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्लियर हुआ? चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तसरनुमा, यहाँ पर में से तसरनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा? 4 नगर दिए गए हैं, उनमें से एक नगर ऐसा है जो तसरनुमा बेसिन में बसा हुआ है मेरे विद्यार्थियों। तो वह उदयपुर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उदयपुर नगर है जो तसरनुमा बेसिन के अंदर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाया जाता है। तो कितना प्रतिशत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर रेतीले मैदान के अंदर बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो वह बिल्कुल 60%। कितना पाए जाते हैं बिल्कुल साथियों? बिल्कुल 60% बालू का स्तूप पाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? तो साथियों वो हो जाएगा टेथिस सागर का अंग है। किस कौन से सागर का? टेथिस सागर का अंग है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों। सातवां है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है साथियों? तो 1727 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई 1727 मीटर हो जाएगी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? जो थार का मरुस्थल है साथियों उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। 2,33,100 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों। इकाई, द्वाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, याद रखना है साथियों। ओके। 9वां क्वेश्चन है कि 56 बेसिन भूभाग किस भौतिक क्षेत्र का है? तो किस, यानी कि जो 56 बेसिन भूभाग है वो किस भौतिक क्षेत्र का भाग है साथियों? तो वो हो जाएगा भागड़ भूभाग का। किसका हो जाएगा? भागड़ भूभाग का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो 56 बेसिन भूभाग हो जाएगा विद्यार्थियों, याद रखना है। खनपम
10वां क्वेश्चन है कि तसरेनुमा पहाड़ी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम है, यानी कि तसरेनुमा पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जो उदयपुर के चारों ओर फैली हुई है। उदयपुर के अंदर चारों ओर फैली हुई पहाड़ का क्या नाम है, तसरेनुमा पहाड़ी है। और उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो उसको गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, स्थान, यानी कि जो वहाँ की स्थानीय लोगों की भाषा है वो उसको गिरवा के नाम से जानते हैं। 11वां है कि सापेक्ष दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का कौन सा भाग अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम का। किसका हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र माना जाएगा। ओके। 12वां क्वेश्चन है कि शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे अच्छी चोटी शेखावाटी की कौन सी हो जाएगी, रघुनाथनगढ़ चोटी। कौन सी हो जाएगी, रघुनाथनगढ़ की चोटी शेखावाटी की सबसे अच्छी चोटी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी दिखाई गई है कि रघुनाथनगढ़ चोटी की ऊंचाई 1055 मीटर है और उत्तरी अरावली जो सिक्कर में स्थित है वो सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अरावली है, सिक्कर के अंदर स्थित है। और रघुनाथ चोटी की ऊंचाई 1055 मीटर है। खंडक्रम याद रखना है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। 33वां कि राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किसकी ओर है साथियों, तो उत्तर पूर्व की ओर। जो राजस्थान के पूर्वी मैदान के हैं उसके ढाल उत्तर पूर्व की ओर वो बहते हैं साथियों। 14 क्वेश्चन है कि राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है साथियों, तो वो हो जाएगा लगभग 1/3। कितना हो जाएगा, लगभग 1/3 एक ऐसा क्षेत्र है साथियों जो रेगिस्तान का भाग है। राजस्थान की भूभाग क्षेत्रफल कितना भाग रेगिस्तान है, तो 1/3 राजस्थान का भाग रेगिस्तानी है साथियों, याद रखना है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने जिले को घेरे हुए रखता है। कितने जिले को घेरे हुए रखता है, तो साथियों ये हो जाएगा 60% से अधिक। ओके, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का लगभग 60% से अधिक जिलों को घेरे हुए रखता है। ओके साथियों, बिल्कुल आपको याद करके जाना है, तैयारी करके बहुत बेहतर तरीके से आपको जाना है। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 चोटियाँ दी गई हैं जिनमें से बताना है कि राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के सही क्रम में जमे हुए हैं। तो कौन से जमे हुए हैं, तो बिल्कुल सी नंबर का, यानी कि शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, ये बिल्कुल सही क्रम में जमे हुए हैं साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पेश हो रहा है कि राजस्थान के भौतिक, अरे भाई इतना बड़ा नहीं फैलना है, कि राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं, नीचे दिए गुट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला इसमें दिया गया है कि हाड़ौती का पठार है। पहला है कि हाड़ौती का पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भद्रंश द्वारा सीमांकित करता है, गलत हो जाएगा साथियों। दूसरा है कि पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का मुक्त प्रदेश है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। चौथा है कि अरावली पर्वत में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध हैं साथियों, ये भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कोट में कौन कौन से सही, दूसरा तीसरा चौथा मैंने सही बताया था, तो डी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि दूसरा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, याद रखना है। कन्फर्म आपका हो चुका है साथियों। अगला यहाँ पर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों हम, अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो गोराउड का प्रकार वहाँ पर नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है साथियों। आपने पैराबोलिक सुना होगा, तारा भी सुना होगा, बरखा नहीं सुना होगा, जो अब सुन लो, गोराउड आपने सुना ही नहीं होगा कि राजस्थान में मरुस्थल का बालू का स्तूप का प्रकार है साथियों।
19वां क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। क्या है, दोबारा सुनना क्वेश्चन को। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो कितनी बनाती है, कितनी सेंटीमीटर बनाती है। तो 25 सेंटीमीटर रेखा बनाती है प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएंगे तो मुझे मत कहना कि सर आपने बताया था लेकिन हमने याद नहीं किया। 20वां है कि शेखावाटी भूभाग में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। आसाम में भाषा में क्या कहते हैं, यानी कि जो शेखावाटी के क्षेत्र होते हैं, भूभाग है, वहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनको वो क्या कहते हैं, उनको वो जोहड़ कहते हैं। बहुत सारे बावड़ी करके आ जाएंगे, बावड़ी नहीं कहते हैं, बेरा नहीं होता है साथ ही, वो बेरी होती है, जोहड़ उसको कहते हैं। याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न वाला यानी कि जो बनाने वाला होता है किसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को किसी भी दे सकता है, क्योंकि जो मैंने बोला है वो आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ सकता। 21वां की संरचनात्मक दृष्टि से अरावली का क्रम है। अरावली का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देहली क्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, देहली क्रम उसका हो जाएगा। 22वां की गोंडवान बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है साथियों, गोंडवान बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है। तो वह लूनी बेसिन को कहा जाता है। लूनी क्या है, तो यहाँ पर नदी हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि लूनी बेसिन क्या है, तो वहाँ पर नदी ऑप्शन आए तो नदी करके आना है साथियों। कन्फर्म में आपको क्वेश्चन छप जाएंगे साथियों, मुझे मत कहना कि आपने बताया था हमने याद नहीं किया। 23वां की अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान। अंतराल का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल वही समझ में आ रहा है तो वही आप याद करना है। तो मध्यवर्ती क्या है, समझ में आना है कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। तो मध्यवर्ती का भाग है, उसमें सबसे अधिक अंतराल है। अंतराल का यह मतलब होता है कि उसमें जगह है, जगह होना उसको अंतराल कहते हैं। याद रखना है साथियों। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। तो बिल्कुल अतिचारण तो है साथियों, क्योंकि ज़्यादा चराओगे तो बिल्कुल मरुस्थलीकरण हो जाएगा। वनोन्मूलन यानी कि वनों को अधिक काटोगे तो वो भी हो जाएगा। और शहरीकरण, ये बिल्कुल शहरीकरण यदि मरुस्थलीकरण का नहीं है। यदि आप कहाँ पर भी यदि निवास करोगे तो वहाँ पर मरुस्थलीकरण नहीं होगा। अनुचित मृदा यानी कि किसी अन्य प्रकार की मृदा वहाँ पर होगी तो मरुस्थलीकरण होगी। जल प्रबंधन यानी कि जल नहीं होगा तो मरुस्थलीकरण होगा। तो इसका सही आंसर आपके शहरीकरण हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। कन्फर्म याद होना चाहिए। 25वां की लाटी श्रृंखला क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि लाटी श्रृंखला क्या है। तो लाटी श्रृंखला यहाँ पर हो जाएगी भूवर्गीय जलपट्टी। क्या हो जाएगी, भूवर्गीय जलपट्टी, भूवर्गीय जलपट्टी यहाँ पर हो जाएगी साथियों। 26वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें विंध्य पठार का विस्तार है। तो दक्षिणी पूर्व क्षेत्र है, दक्षिण का जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र है वहाँ पर है साथियों। 27वां है कि मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। तो मध्य अरावली के बीचों के अंदर साथियों शेखावाटी और मेरवाड़ा की पहाड़ी आती है। शेखावाटी और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ वहाँ पर आती है साथियों, याद रखना है। यदि किसी प्रश्न का आंसर गलत हो जाए तो मुझे माफ करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में विभाजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला है साथी जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भागों में विभाजित करती है। 29 नंबर का है कि अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये पालनपुर से होती है। पालनपुर क्या है, यहाँ पर पालनपुर गांव है, याद रखना है। ओके साथियों, अरावली पर्वतमाला का उत्तरी भाग हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग दिल्ली तक और हरियाणा तक फैला हुआ है, जबकि दक्षिणी छोर पालनपुर में स्थित है। 30वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में उत्तर में क्या स्थित है साथियों। तो वहाँ पर स्थित है पंजाब का मैदान। ये एक बहुत ही घुमा हुआ क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से आ सकता है साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि खतन ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतन ए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक बनाती है। कारण क्या है यहाँ पर कि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सम्मिलित करती है। निम्नलिखित कोड का उपयोग करना है आपको। क्लियर हुआ।
तो ए यानी कि ए गलत है, आर सही है। देखो साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजक बनाते हैं, सही है। कारण है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को समाप्त करती है। अरावली पर्वत बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, दोनों सही है। बी है कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है भाई, सही है। किंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आर ए का यानी कि जो यहाँ पर कारण है साथियों, यहाँ पर जो कारण दिया गया है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का मरुस्थलीकरण को सीमित करता है। किस प्रकार से सीमित करता है भाई, स्पष्टीकरण भी तो होना चाहिए। इसलिए साथियों यहाँ पर बिल्कुल बी नंबर का सही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। 32वां क्वेश्चन है कि एन सांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो उसे समय वो गुज्जर प्रदेश से जाना जाता था। किस नाम से? गुज्जर प्रदेश से। 33वां है कि राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है? तो बिल्कुल साथियों पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण यानी कि दोनों ओर हो जाएगा। 34वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोधपुर उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है? कौन सा दर्रा है साथियों जो बिल्कुल इस प्रश्न में दिया गया वो करता है, यानी कि वो बरको। किसको साथियों? बरको। यदि आपको समझ में नहीं आए तो इसको छोड़ देना साथियों। क्लियर हुआ? यदि समझ में नहीं आए तो छोड़ देना, और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 35वां है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस सिक्कर को संतों का सिक्कर नाम से संबोधित किया था साथियों? तो उसे सिक्कर का नाम हो जाएगा यहाँ पर गुरु सिक्कर। गुरु सिक्कर को जो कर्नल जेम्स टोड था साथियों, उसने संतों के सिक्कर के नाम से उसको संबोधित किया। अब देखो, गुरु सिक्कर की चोटी अरावली सिक्कर की सबसे ऊंची चोटी है साथियों, जो माउंट आबू शिरोई में 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यह 1722 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी है? 1722 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 36 क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैले हुए। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैले हुए। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है साथियों? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो वह हो जाएगी 492 किलोमीटर। 492 यहाँ से आप यानी कि जहाँ से आप बैठे हो, जहाँ से क्लास देख रहे हो, वहाँ से 492 किलोमीटर चल जाओ, वहाँ तक उसकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ओके साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगी शेर की। किसकी? शेर की। अब शेर आप मत समझना कि जो खाने वाला, वो शेर नहीं। व्याख्या दी गई है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियाँ शेर 1597 मीटर अचलगढ़, 1380 मीटर देलवाड़ा और 1442 ओके, और आबू में 1295 मीटर। ओके, ये इसकी हो गई। और जो बाकी आपको पढ़ना है ऋषिकेश और श्रेणियाँ, तो आप इसमें देख सकते हो। ओके साथियों, 38वां क्वेश्चन है कि उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? तो उसको इस नाम से जानते हैं, किस नाम से? पूर्वी मैदान प्रदेश के नाम से। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर का है कि हमवाद मरुस्थल का प्रसार किन किन जिलों में फैला हुआ है? तो बिल्कुल जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर 4 जिलों में फैला हुआ है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ किसके मध्य स्थित है? तो ये बिल्कुल कुंभलगढ़ व गोविंदा के मध्य में स्थित है साथ। बिल्कुल। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।